नमस्कार साथियों। कहते हैं कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है। आज आपको भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं, तो चलिए हो जाइए तैयार और मिलिएगा आज के पहले प्रश्न से। भारत में कृषि के विकास के लिए प्रथम हरित क्रांति कब चलाई गई थी? बताओ भाई, कृषि के विकास के लिए प्रथम हरित क्रांति जो है वो 1966 से 67 तक चलाई गई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? बताओ, इस हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा है? तो याद रखना वो है गेहूं और चावल, गेहूं और चावल पर। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? बताइए भाई, विश्व में पूछ रहे हैं हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिएगा। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अच्छा, अभी आपने विश्व में देखा था, अब आप भारत में बताइएगा। तो याद रखना, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताओ भाई, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी से आंसर बताना। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ये तो आपको आता ही होगा। अच्छा, अब बताइएगा श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताओ, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखना, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। बताइए, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? याद रखना, वर्गीज कुरियन। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है, एक हरित क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना, जूट और फल से है, जूट और फल से है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बताओ, हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो याद रखना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखना, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी आपने भारतीय देखा था, अब आप अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो मनीला में है, यानी जो फिलीपींस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताओ, जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? याद रखना, ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, सबसे ज़्यादा दूध कौन से राज्य में उत्पादन होता है? तो याद रखना, वो राजस्थान है। कौन सा है? वो राजस्थान है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताओ भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना, नीली क्रांति जो है मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? बताओ भाई, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना, तिलहन जो फसलें हैं उनसे पीली क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताओ, गोल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आलू उत्पादन। किससे? आलू उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा हुआ है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान याद रखना शिमला में स्थित है। भारत में आलू के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आलू अपने उत्तर प्रदेश में होते हैं, बिल्कुल, ये तो आप सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताओ भाई, रजत जो क्रांति है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? याद रखना, अंडे तथा मुर्गी पालन से संबंधित है। झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? बताओ, झींगा मछली के उत्पादन से याद रखना गुलाबी क्रांति है। कौन सी है? गुलाबी क्रांति है। आगे बढ़ते हैं। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? बताओ, बादामी जो क्रांति है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखना, मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला उत्पादन से। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बताओ, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा है
तो ये भी आपका अपना उत्तर प्रदेश है। अभी आपने आलू उत्पादन में देखा था, तो आलू और गेहूं दोनों में अपना उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, चावल उत्पादन में बताओ अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो याद रखना, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? बताओ जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल है। चावल और जूट के लिए पश्चिम बंगाल अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है? बताओ पूरे भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती होती है? तो याद रखना, चावल की। किसकी है? चावल की। IR-20 क्या है? बताओ भाई, ये जो है IR-20 ये है क्या? तो याद रखना, ये चावल की एक किस्म है। क्या है? ये चावल की एक किस्म है। भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये तो आप सबको पता ही होगा भाई, सुबह सुबह चाय जो आप पीते हैं ना, तो बताइए सबसे उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखना, असम है। दक्षिण भारत में किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखना, दक्षिण भारत की बात हो जाए तो वो तमिलनाडु है। क्या है? वो तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है? बताओ भाई, सोयाबीन किस राज्य में? तो याद रखना, पड़ोसी अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित की जाती है। कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना, अपना उत्तर प्रदेश। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।